हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट ऑफ बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। आज एक इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए प्लान किया है, एक लेके आए सो दैट आपको क्लियर कट आइडिया रहे दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एमिंग एग्जामिनेशन लाइक एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लरिकल, तो क्या सिलेबस है जो आपको पूरा गो थ्रू करना होगा, राइट। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू एम या फिर आप जब सोचते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करना, सो द फर्स्ट एंड फॉर द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता हो एंड बिफोर द एग्जामिनेशन, वेल बिफोर द एग्जामिनेशन आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पिछले साल क्या आया था क्या नहीं आया था, उससे पहले साल क्या आया था क्या नहीं आया था। बिकॉज बहुत बार होगा कि कुछ टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे, बाकी के पूछे जाएंगे, बट बिकॉज वी डू नॉट नो दैट विच टॉपिक्स विल बी आस्क्ड, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट की एग्जाम से वेल बिफोर टाइम सिलेबस एक बार पूरा गो थ्रू करना है, पूरा अच्छे से कवर करना है। इनिशियल टाइम पे, इनिशियल फेज में ऑफ आर प्रिपरेशन इक्वल वेटेज भी देनी है हर एक टॉपिक को, सो दैट हमारी तैयारी पूरी रहे एंड फिर एग्जामिनेशन में कोई भी सा भी टॉपिक कितने भी वेटेज का आ जाए, देयर वॉन्ट बी एनी इशू फॉर अस। तो एसबीआई पीयू एंड एसबीआई क्लरिकल को लेके पूरा डिटेल सिलेबस हम देखेंगे, बट उससे पहले एक बार जल्दी से एग्जाम पैटर्न पे नजर डाल लेते हैं। सो रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न, प्री दोनों में ही सेम है, एसबीआई पीयू एसबीआई क्लरिकल, राइट। 35 35 30, इंग्लिश में 30, क्वांट में 35, रीजनिंग में 35, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, सेक्शनल टाइमिंग ऑफ 20 मिनट्स ईच, टोटल ड्यूरेशन 1 आवर, टोटल मार्क्स 100। मेंस का थोड़ा सा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं, सो दिस इज रिलेटेड टू एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन। जीए में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 35 मिनट, इंग्लिश 40 40 35, क्वांट 50 50 45, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर 50 60 45। बात करें एसबीआई पीओ मेंस की, राइट, तो रीजनिंग में 40 50 50, थोड़ा सा नंबर्स में दोनों में चेंज है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में 35 40, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहां पे आपके पास डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है, 25 नंबर के दो क्वेश्चन आपको करने होते हैं, एक आपका लेटर राइटिंग और एक आपका एसे राइटिंग, तो 250 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाता है। और यहाँ पे 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं है, 50 नंबर की डिस्क्रिप्टिव यहाँ ऐड हो जाती है, इसलिए 250 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो ये उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम पैटर्न किस सब्जेक्ट को क्या वेटेज देना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे, इंपॉर्टेंट जो आपका सेशन का थीम है, दैट इज बेस्ड ऑन द सिलेबस, राइट। तो ये हम सभी सब्जेक्ट्स का पूरा डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे एंड क्या कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो केवल प्री रिलेटेड है या फिर केवल कुछ मेंस रिलेटेड है, सो दैट जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उन टॉपिक्स का थोड़ा सा कम टाइम दे दें, बिकॉज वो मेंस में आएंगे, बट हाँ प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये जो तीन रीजनिंग में ये जो तीन आपके टॉपिक्स हैं, दीज आर योर मेंस स्पेसिफिक टॉपिक। ये आपके प्री में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे एंड ओनली इन योर मेंस एग्जामिनेशन दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ठीक है। देन मेंस में और क्या थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, मेंस में ये जो टॉपिक्स हैं इनसे आपके कोडेड फॉर्म में चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि कोडेड कोडिंग डिकोडिंग में एक एलएसएन कोडिंग हो जाती है, लेटर सिंबल नंबर, वो आपके मेंस में आएगी। डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये कोडेड फॉर्म में पूछी जाएगी। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादातर आपको सारे क्वेश्चंस दो वेरिएबल्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में यही सिटिंग अरेंजमेंट पजल थोड़े से इजियर लेवल के आएंगे, सिंगल वेरिएबल बेस्ड, और कुछ एक दो सेट डबल वेरिएबल के भी आ सकते हैं, बट वो इजी टू मॉडरेट रहेंगे। बट मेंस में सारे क्वेश्चन आप पहले से मान के चलिए कि दो वेरिएबल्स में ही पूछे जाएंगे, सिंगल वेरिएबल का कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी पजल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जो टॉपिक्स ये बच जाते हैं प्रीलिम्स में, सब में से आपके सिंगल लाइन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, या जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्मॉल पैसेज बेस्ड, 3 से 4 लाइन का पैसेज है, 102 क्वेश्चंस पूछ लिए। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर रहता है रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन का इन योर मेंस एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मूविंग फॉरवर्ड, इंग्लिश की बात करें, आरसी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से आपके आराम से 8 से 10 क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वोकैब भी यहाँ पे आपका टेस्ट हो जाता है। एंड जैसे अभी अभी एग्जामिनेशन हुआ है ईसीजीसी पीयू का, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन था, वहां पे आपको 2 आरसी पूछे गए थे, राइट। एंड स्पेशली मेंस में जो आरसी आपसे पूछा जाता है वो बहुत वोकैब हैवी हो जाता है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छी आपकी वोकैब होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आरसी में। देन बाकी के टॉपिक्स जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स आपके सिंगल फिलर्स भी हो जाते हैं, आपके डबल फिलर्स भी हो जाते हैं, जंबल वर्ड्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सभी आपका कंप्राइज करते हैं इंग्लिश के सिलेबस को। क्वांट की बात करें तो नंबर सिस्टम, स्पेशली आपके मेंस एग्जामिनेशन में नंबर सिस्टम पे बेस्ड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन कन्वर्जन, डेसिमल, फ्रैक्शंस, टाइम वर्क, बाकी अरिथमेटिक टॉपिक हो गए आपके, परसेंटेज हो गया, प्रोबेबिलिटी, एसआईसीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गए, परसेंटेज बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो गए, कन्वर्जन्स हो गए, क्वाड्रेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशंस आपके प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। अगेन प्री में थोड़ा सा इजियर लेवल का आएगा, बट मेंस में अच्छे खासे लेवल का आता है, और यहाँ पे आपने स्कोर कर लिया, दैट मींस यू हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, अच्छा स्कोर आ गया। तो यहाँ पे एक दो सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग चलो फिर भी थोड़ा सा ऑन अ मॉडरेट साइड रख सकते हैं, बट क्वांट कई बार बहुत परेशान करती है, तो क्वांट में भी दो मेजर पोर्शन आपके हो जाते हैं, या तो डीआईज की तरफ चले जाइए या फिर एरिथमेटिक पे चले जाइए। अगर एरिथमेटिक्स टॉपिक जैसे आपके इंडिविजुअल टॉपिक्स हो गए, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, पार्टनरशिप, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, एसआईसीआई, इसमें से भी अगर आप 6 से 7 टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में, राइट। तो ये आपका पूरा सिलेबस है क्वांट का। मूविंग फॉरवर्ड, जीए सिलेबस, सो इंडिया एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, स्टैटिक, कंट्रीज एंड करेंसी, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बैंकिंग। हालांकि स्टैटिक थोड़ा सा पूछा जाने कम हो गया है, फिर भी छोड़ना एक भी एरिया नहीं है कि बाद में एग्जाम के बाद आपको लगे कि यार ये एक क्वेश्चन करेंसी पूछ ली थी, काश मैंने उस कंट्री की करेंसी या कैपिटल या कौन उसका पीएम है, विजिट पे गए थे रिसेंट, जो भी आपके करंट अफेयर्स है ना, उनमें से कनेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम से कुछ ही दिन पहले की बात है या 10-15 दिन पहले की बात है, हमारे जो प्रधानमंत्री है किसी विजिट पे गए किसी कंट्री के, तो ये चीजें वो नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, डेट भी मेंशन कर देगा, मंथ भी मेंशन कर देगा। जैसे नवंबर में हमारा एग्जामिनेशन है, लेट्स अज्यूम, तो नवंबर मंथ में हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी इस देश गए थे, ठीक है, इस देश में उन्होंने ये एमओयू साइन किए, तो इस देश के जो प्रधानमंत्री अभी हैं उनसे पहले कौन थे, या फिर अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो किस पार्टी से हैं, उससे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती है। तो आपको करंट अफेयर्स जब आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड स्टैटिक डेटा क्या है वो भी आपको हाथों हाथ उसी वक्त याद करना है। देन रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो न्यूज में है, कुछ नए नॉर्म्स आए, कुछ नए रेगुलेशंस आए, आरबीआई ने किसी बैंक पे कुछ पेनल्टी लगाई है, या फिर जैसे आपका पीसीए का फ्रेमवर्क था, कौन सा बैंक अगर नया आ गया है, पुराने चले गए हैं, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आरबीआई से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपको छोड़नी नहीं है। आरबीआई ने किसी देश के साथ एमओयू साइन किया है, अब एमओयू आपके इंडिविजुअल बैंक्स जो हैं वो भी साइन करते हैं, उनका डेटा भी आपको किस देश के साथ या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस पर्पस के लिए और कितने अमाउंट का, ये 3 से 4 चीजें आपको याद करनी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने हर चीज याद कर रखी है, जैसे कि इंडिया में लेट सपोज एनटीपीसी ने, ठीक है, एनटीपीसी ने किसी बाहर देश की कंपनी के साथ एमओयू साइन किया ये काम के लिए, लेकिन आप अमाउंट भूल गए। अब याद करने को इतनी सारी चीजें हो जाती है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, बट स्टिल कोशिश करनी है जितना ज्यादा हम याद रख सके। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सा टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है, एंड किस देश में हुआ था, कौन सा वर्जन था, होस्ट कंट्री या फिर गेस्ट कंट्री, गेस्ट कंट्री भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम गेस्ट कंट्री किसी एक कंट्री को रखते हैं, वो न्यूज़ में पूछ लिया जाता है। स्पेशल कंट्री, 2-3 कैटेगरीज होती हैं जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। कौन सा लेटेस्ट स्पोर्ट्स चल रहा है, ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि इंडिया में क्रिकेट क्रिकेट के पीछे रहे, ठीक है, बाहर F1 रेस चल रही है उससे रिलेटेड, कोई टेनिस वाला टूर्नामेंट चल रहा है उससे रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फाइनेंशियल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचुरीज, बजट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, ये सारा सिलेबस आता है आपका जीए में, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और हाँ, ये हो गया। तो मेजर फोकस, अब मैं आपको थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, देखिए
स्पेशली जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स तैयारी करना जस्ट शुरू करते हैं, तो इनिशियल फेज में, इनिशियल मंथ्स में उनका ध्यान जाता ही नहीं है कि भाई प्री के अलावा भी मेंस की भी तैयारी करनी है। स्टार्टिंग में 2-3 महीने तक केवल उनमें थोड़ा जोश रहता है, एनर्जी रहती है, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्री 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 4 से 5 महीने में प्री एग्जाम क्लियर होने लगता है। फिर जब वो 1-2 महीने बाद मेंस में जाते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि सारी चीजें जानी पहचानी, पढ़ी लिखी लग रही हैं, सुनी हुई लग रही हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो तब जाके आपको इंपॉर्टेंस पता पड़ती है मेंस एग्जामिनेशन की। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, सो दैट आप प्री और मेंस, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल रीजनिंग की बात करें, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मेंस के टॉपिक है, तो इस पे आप उतना वेटेज ना दें। आज आपने लेट सपोज, आज आपने डेली का हिसाब लगा लिया कि भाई डेली 2-2 घंटे देने, तो आज जो 2 घंटे आप रीजनिंग दोगे, आप 30 मिनट एक मशीन इनपुट आउटपुट का सेट सॉल्व कर लेना, 15 से 20 मिनट लगेंगे, बस इतना बहुत है, ठीक है। बाकी का जो टाइम बच गया इन टॉपिक से प्रैक्टिस करो। अगले दिन क्रिटिकल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन कर लो 10-15 मिनट, बाकी इनको प्रैक्टिस करते रहो। डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन, तीसरे दिन 5 क्वेश्चन इसके कर लो, बाकी प्री वाली प्रैक्टिस करते रहो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वांट की बात करें तो आप जिस भी हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली एक मेंस लेवल का डीआई या फिर अल्टरनेटिव पे मेंस लेवल का डीआई कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। कब आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी, आपको खुद को रियलाइज नहीं होगा। बट होता यही है कि पहले प्री 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 एग्जाम आएगा, मतलब उसका नोटिफिकेशन का वेट होता है, उसके बाद रिजल्ट का वेट होता है, उसके बाद आप 15-20 दिन पढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या कैसे किस हिसाब से पढ़ते हैं, मेंस में चले जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मेंस तो बहुत डिफिकल्ट आया था। बट जिसको सारी चीजें पहले से पता होता है तो थोड़ा सा प्लान करके चलता है एंड अच्छे खासे नंबर लेके आ जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू बोथ एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है आपके पास कि यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर सेक्शन में मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो कि होता है आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में। अब इसका एडवांटेज क्या है, मान के चलिए ये जो हमने 4 सेक्शन का डिटेल सिलेबस देखा, मान के चलिए कि ये जीए छोड़ दो, क्वांट, क्वांट आपसे नहीं हो रहा, आपने खूब कोशिश कर ली, हर चीज ट्राई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि सर ये यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा नहीं करूंगा, वो पता ही नहीं, मॉक टेस्ट दे दिए नंबर नहीं आ रहे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इधर जो आपको अब सेक्शनल टाइमिंग तो देखो आपको मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पीओ मेंस की बात करते हैं, डीआई आपको 45 मिनट बच गए मिले। अब इस 45 मिनट में आप नेक्स्ट सेक्शन पे जंप तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करो, 45 मिनट तो मिले ना, इसमें से कुछ तो सॉल्व कर पाओगे ना आप। मैं कह रहा हूं कि 5 से 10 क्वेश्चन ही कोशिश करो सॉल्व करने की, ज्यादा हाथ पैर मारने ही नहीं है, ठीक है। कुछ तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आप बनाओगे ना। डीआई छोड़ दो, अगर आपका लेट सपोज रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, 1-2 क्वेश्चंस वो कर लिए, डेटा सफिशिएंसी यहां पर भी आती है, 1-2 क्वेश्चंस के कर लिए, जैसे तैसे 45 मिनट में 6-7 क्वेश्चन इकट्ठे कर लो, 10 तक कर लो, करने ही नहीं इससे ज्यादा। लेकिन अब आप क्योंकि इसकी आपने प्रैक्टिस कम की है, तो इधर जो टाइम देना था कहीं तो दोगे ना। तो कहने का मतलब है कि आउट ऑफ ऑल दी 4 सेक्शंस आप कम से कम 2, मिनिमम 2 तो करने ही करने, या फिर 3 सेक्शन एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कर लो, एक सेक्शन छोड़ दो, 4 में से एक सेक्शन छोड़ दो। आपको करंट अफेयर में डर लगता है, समझ में नहीं आ रहा, याद करने के लिए बहुत है, छोड़ दो, थोड़ा बहुत कर देना, 5-10-15 क्वेश्चंस, बाकी फिर जो बचा हुआ टाइम आपने तैयारी में बचाया उसको कहीं तो लगाओगे, वो फिर रीजनिंग में लगाओ, इंग्लिश में लगाओ, क्वांट में लगाओ। ऐसा नहीं है कि छोड़ भी दिया और इधर पढ़ भी नहीं रहे, वो तो फिर एकदम ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है, इसका फायदा जरूर उठाएं। एक आपका, एक नहीं कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन होने चाहिए। अगर आप 2 ही सेक्शन अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी 4 में से 2 कम पढ़ रहे हो, 2 अच्छा पढ़ रहे हो। तो ये जो 2 आप सेलेक्ट करें, मेक श्योर करें कि यहां आपके बढ़िया नंबर आने चाहिए, और बाकी 2 में भी थोड़ा थोड़ा तो हम मार्क्स लेके आ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिटेल सिलेबस मैंने चारों सेक्शन का बता दिया, प्लस कुछ चीजें रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू प्री, रिलेटेड टू मेंस, वो भी आपकी क्लियर आई होप हो चुकी होंगी। तो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसे जरूर आप ज्वाइन करें या फिर डायरेक्टली आप स्कैन कर सकते हैं। एंड आज आपके पास काफी अच्छे ऑफर्स भी रनिंग है, देश का भविष्य जो आप सभी लोग नो डाउट है, इससे रिलेटेड, इससे डेडिकेटेड आपको एक कैंपेन अभी चल रहा है, ऑफर चल रहा है, कोड आप लगा सकते हैं GRV टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक 12 + 4 months
एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है 874, कोड आप लगाएंगे तो और आपको ऑफ मिल जाता है। साथ ही साथ ईयरली पास प्रो आपको 699 में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कोड लगा सकते हैं GRV और उसके आगे पास, तो यहाँ पे आपको और ऑफर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करना बंद करें, सारे काम धाम साइड में रख के एक प्रॉपर अप्रोच माइंडसेट के साथ तैयारी में लग जाए। SBI PO, SBI क्लरिकल, लास्ट अंतिम एग्जामिनेशन ऑफ 2024। तो मेक श्योर आप इस मौके का फायदा उठाएं एंड कीप प्रिपेयरिंग विद अस योर बैंकिंग टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल एंड टेक्स्ट बुक बैंकिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। कीप प्रिपेयरिंग, टेक केयर एंड गुड लक।